ब्रेड अर्थात रगड़ना या फिर खुरचना। ब्रेड को इस तरीके से रिलेट करेंगे कि सपोज करिए आपने अपने नोटबुक में पेन से कुछ गलत चीज लिख दी, फिर उसको आप ब्लेड से खुरच कर या फिर रगड़ कर मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रेड अर्थात ब्लेड से खुरचना या फिर रगड़ना। और चूंकि ब्लेड से पेन से लिखी हुई चीजों को खुरच कर या फिर रगड़ कर मिटाते हैं, तो इस प्रकार ब्रेड को ब्लेड से रिलेट कर लेंगे, जिसका मतलब होता है रगड़ना या फिर खुरचना। अब आते हैं इसके पर्यायवाची शब्द पर। स्क्रैप को स्क्रैच से रिलेट कर लेंगे और चीजों पर स्क्रैच तभी पड़ता है जब उस पर कोई चीज रगड़ी या फिर खुरची जाए, जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड है। टीवी के एडवर्टाइजमेंट में आपने इच बाम के बारे में सुना होगा कि किसी को खुजली होती है तो वह इच बाम लगाता है, और इच जिसका मतलब होता है नाखून से कोई चीज खुरेदना, नाखून से कोई चीज खुरेदना या फिर खुजाना। फेस का मतलब होता है कोई आकृति या फिर चेहरा, और किसी के फेस को इफेस करना अर्थात उसका चेहरा या फिर आकृति मिटा देना अर्थात बे आकृति या फिर बेचेहरा। नेक्स्ट है सकुर, और इसको हम लोग रिलेट कर लेंगे ससुर से, और ससुर भी वो वाले जिनको खुजली है, तो यहाँ से सकुर अर्थात ससुर को खुजली है, तो इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। रिमूव भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब है कि रगड़ कर किसी चीज को हटाना या फिर मिटाना। अब आते हैं इसके एंटोनिम अर्थात विलोम शब्द पर। अब ब्रेड जिसका मतलब होता है रगड़ना या फिर खुरचना, और इसका विलोम शब्द होगा कि किसी चीज को बनाना या फिर छापना, तो इसका एंटोनिम है इम्प्रिंट। इसको इस तरीके से रिलेट करेंगे कि किसी चीज की छपाई अर्थात प्रिंट, इम्प्रिंट अर्थात प्रिंट करना या फिर छापना। नेक्स्ट है इम्प्लांट, और आपने पौधों को इम्प्लांट तो किया ही होगा। इम्प्लांट अर्थात पौधों की उगाई या फिर उसको बोना, या आपने मूवी में बदमाशों को बम इम्प्लांट करते हुए देखा होगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। और इसी तरह के सिनोनिम एंटोनिम के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।